हाय स्टूडेंट, 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बात किया था और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे इनिशिएटिव बुक के एक्सरसाइज 4.3 पर, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनर क्या है। व्हाट इज माइनर? पहला है हमारा क्या, माइनर। ठीक है, तो द माइनर ऑफ एलिमेंट, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of determinant किसी एलिमेंट ai के डिटरमिनेंट्स का किसी एक एलिमेंट aij का माइनर किस तरह से निकालेंगे। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ डिटरमिनेंट्स is the determinants obtained by deleting its ith row and jth column in which aij is lies. The minor of aij is denoted by mij. ठीक है, क्या लिखा हमने ना, माइनर है क्या, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इज द डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith row and jth column. दैट मींस ये हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का अगर हम किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, हम उसका ith रो को और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा उससे ही हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है a is equal to 5 4 2 1 2 3 and 1 4 6। अगर हमको माइनर ऑफ एलिमेंट 4, सपोज हमें इस 4 का माइनर निकालना है। इस 4 का माइनर मीन्स थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं M31। क्या निकालना है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम M2 मतलब 4। तो हम करेंगे क्या ना, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा ना, 5 2 1 3। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देख लीजिए। हमको 4 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो अगर हम 4 का माइनर निकालना है तो उस रो को और उस कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 2 1 3। ये हो जाएगा 5 3 is 15 minus 2 1 is 2, that means 13 is the answer। ठीक है, अगर हमको निकालना है M21 दूसरा रो का पहला कॉलम, मतलब कौन सा एलिमेंट, दूसरा रो का पहला कॉलम, दैट मींस इस 1 का अगर माइनर निकालना है तो हम उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 2 4 6 4 2 4 6। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर माइनर को फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मींस उसका ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट करेंगे और हमें जो डिटरमिनेंट्स मिलेगा उस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो हमें जो नंबर को मिले, हमें जो नंबर मिलेगा उस नंबर को ही हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोफैक्टर की ओर चलते हैं। व्हाट इज कोफैक्टर?
देखते हैं कोफैक्टर क्या है। मतलब कोफैक्टर, the cofactor of an element, the cofactor of an element Aij is denoted by capital Aij, and it is defined as capital Aij is equal to -1 to the power I plus j m ij, where m ij is the minor of element E i j। ठीक है, तो कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे? कोफैक्टर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है -1 टू द पावर उसका रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उसको हम ऐड करेंगे और उसका माइनर निकालेंगे। ठीक है, आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है a इज इक्वल टू, सपोज हमने ले लिया 4 2 1 3 2 5 एंड 1 7 3, सपोज इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसका हमको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका माइनर के ऊपर बात करते हैं। माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, हम माइनर किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहला निकालते हैं M11, पहला रो का पहला कॉलम, दैट मीन्स 4। किस तरह से निकलेगा ना, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा 2 5 7 3, दैट मीन्स 2 3 जा 6 माइनस 7 5 जा 35, ये क्या हो गया हमारा -29। ठीक है, M12 पहला रो का दूसरा कॉलम, दैट मीन्स 2 का माइनर निकालना है। 2 का निकालेंगे तो उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे। 3 5 4 3 3 3 जा 9 माइनस 4 5 जा 20, ये हो गया हमारा -11। M13 पहला रो का तीसरा कॉलम, इसका 1 का क्या हो जाएगा, उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे। 3 2 4 7 7 3 जा 21 माइनस 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा 13। ठीक है, M21 दूसरा रो पहला कॉलम, दैट मीन्स 3 का निकालेंगे, उस रो को कॉलम को 2173 3 2 जा 6 माइनस 7 1 जा 7 व्हिच इज इक्वल टू -1। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दैट मीन्स 2, तो उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे तो 4 1 4 3 4 3 जा 12 माइनस 4 व्हिच इज इक्वल टू 8। M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा हमारा, उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे। 4 2 4 7 7 4 जा 28 माइनस 8, ये हो गया 20। M31 तीसरा रो का पहला कॉलम क्या है 4, तो उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे। 2 1 2 5 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 2 व्हिच इज इक्वल टू 8। सॉरी यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हमने कहां तक निकाला ना, M22 ना। अब हम निकालते हैं M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दैट मीन्स 5, वो कॉलम करेंगे। 4 2 4 7, ये हो जाएगा 4 7 जा 28 माइनस 4 2 जा 8 व्हिच इज इक्वल टू निकल गया 20, और निकालेंगे M31 दैट मीन्स 4 हो जाएगा, उस कॉलम को डिलीट करेंगे। 2 1 2 5 5 2 जा 10 2 है 10 माइनस 2 which is equal to ये 8। M23 क्या हो जाएगा 7 ना, उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 4 1 3 5
4 1 3 5 5 4 is 20 minus 3 which is equal to 17 m 3 3 ये क्या है 3, तो इस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे 4 2 3 2 क्या निकलेगा 4 2 3 2 4 2 8 minus 3 2 6 which is equal to 2। इस तरह से हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट ए था उसका हर एक एलिमेंट का हमने माइनर निकाल लिया। अब हम उसका कोफैक्टर के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हम इसका कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए अब इसका कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे -1 टू द पावर i प्लस j 1 + 1 m 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 मतलब +1 क्या हुआ +1 इंटू m 1 1 क्या है ना -29, तो विच इज इक्वल टू हो गया -29। a12 पहला रो का दूसरा कॉलम ये ना, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 m12, तो ये हो गया -1 टू द पावर 3 माइनस m12 क्या है m12 है हमारा -11 which is equal to क्या हो गया +11। a13 -1 टू द पावर 1 + 3 m13, -1 टू द पावर 1 + 3 मतलब +4 -1 टू द पावर 4 is 1 क्या हो गया 1 into m13 is 13, तो which is equal to क्या निकल गया 13। ठीक है, फिर a21 -1 टू द पावर 2 + 1 m21, that is -1 to the power 3 which is equal to -1 into m21 is कितना है -1, तो -1 which is equal to +1 a22 -1 to the power 2 + 2 m22 equal to क्या हो जाएगा m22 equal to क्या है 8 और -1 to the power 2 + 2 मतलब 4, माइनस में इवन पावर है मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, a23 तो -1 to the power 2 + 3 m23 क्या है 20 और ये 2 + 3 5 ना, तो -20। ठीक है, a31 क्या हो जाएगा -1 to the power 3 + 1 -1 to the power 3 + 1 m31 क्या है m31, तो -1 to the power 3 + 1 is 4 that means +8 क्या हो जाएगा +8। a32 -1 to the power 3 + 2 m32 that means 3 + 2 is 5 -5 और 3 2 कितना है 17 that means -17 and a33 -1 to the power 3 + 3 m33 -1 to the power 3 + 3 that means 6 और m33 क्या है 2 ना, -1 to the power 6 is 1 into 2। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट्स का किसी भी एलिमेंट्स का हम माइनर और कोफैक्टर को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 की ओर चलेंगे। ठीक है, ये देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इन डिटरमिनेंट्स का हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट्स में है, ये 1 का 1 एंड 1 का 2। ठीक है, तो ये हम बारीकी से एक एक का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माइनस ऑफ द एलिमेंट्स का हम माइनर निकालेंगे तो हो जाएगा सबसे पहला निकालेंगे m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 का माइनर क्या होगा ना, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, हमारे पास क्या बचा 3 m12 पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम दैट मींस -2, तो उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे क्या होगा 0 m21 0 उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे क्या हो गया -4 m22 दैट मींस 3 उस कॉलम को उस रो को डिलीट उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा इन सभी का माइनस निकल चुका है। आइए हम कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ द
एलिमेंट्स। इस तरह से हम इन सभी का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मींस इस 2 का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस j, मतलब 1 प्लस 1 m11। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस का पावर प्लस 2, दैट मींस प्लस 1 हो गया m11, m11 इज 3। ठीक है, A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इज 3, मतलब माइनस, और m12 क्या निकला 0, तो ये 0। A21 -1 to the power 2 plus 1 m21, -1 to the power 2 plus 1 is 3, -1 to the power 3 is minus m21 is -4, that means minus plus 4। A22 -1 to the power 2 plus 2 m22, -1 to the power 2 plus 2 is क्या होगा प्लस 4 प्लस 1, और m22 क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का माइनर और कोफैक्टर निकल चुका है। ठीक है, आइए अब हम इसका माइनस निकालते हैं। माइनर ऑफ द एलिमेंट, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, m11 a क्या हो जाएगा, उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे d, m12 c उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे b, m21 21 दैट मींस b का निकाल रहे हैं ना, तो उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा c, m22 दैट मींस d का निकालेंगे, उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे a। ठीक है, अब क्या निकालना है, कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, A11 क्या था फॉर्मूला, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 m11, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इज 2 एंड m11 का वैल्यू क्या है d, दैट मींस d। A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12, दैट मींस 1 प्लस 2 इज 3, minus to the power 3, that means minus 1 2 is minus b। A21 means दूसरा और पहला कॉलम -1 टू द पावर 2 प्लस 1 m21, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 is 3, that means minus m21 is c। ठीक है, and A22 is -1 to the power 2 plus 2 m22, -1 to the power 2 plus 2 is plus 4 plus 1 m22 is e। This is the minor and cofactor of question number 1। ठीक है, तो 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का माइनर निकालते हैं एंड कॉफैक्टर्स। ठीक है, तो इसका माइनस ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा ना, m11 कौन है 1, उस कॉलम उस रो को डिलीट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 0 एंड 0 1, दैट मींस 1 1 जो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, m12 0 उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मींस ये हो गया 0। m13 मींस 0, कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे 0 1 0 1 0 0 which is equal to 0। m21 21 means 0, उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 1 0 0 0 0 1 which is equal to 0। m22 means 1 उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, दैट मींस ये हो गया 1। ठीक है, अब निकालेंगे m23, m23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 0, दूसरा रो तीसरा कॉलम उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 which is equal to 0। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा m31 31 मींस 0, उस रो को उस कॉलम को 0 1
0 0 1 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। M32 मीन्स 0, उस रो को उस कॉलम में 1 0 0 0 1 0 0 0 ये हो गया 0 M33 1। वापस उस कॉलम को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा माइनर निकल चुका है। नेक्स्ट अब हम कोफैक्टर की ओर चलते हैं। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स A11 -1 to the power 1 plus 1 M11, that is -1 to the power 2 is plus 1, M11 is 1, तो ये हो गया 1। A12 is equal to -1 to the power 1 plus 2 M12, -1 to the power मतलब 3 minus ना, M12 is 0, that means -0 which is equal to 0। नेक्स्ट हो गया A13 -1 to the power 1 plus 3 M13, that means plus 2, ठीक है, ये भी हो गया 0। और ये हो गया A21 -1 to the power 2 plus 1 M21 का वैल्यू 0, तो ये भी हो जाएगा 0। A22 -1 to the power 2 plus 2 is 4 मतलब प्लस M22 का मान क्या है 1, तो which is equal to plus 1। A23 -1 to the power 2 plus 3 M23 मतलब -23 is 0, which is equal to 0। A31 -1 to the power 3 plus 1 M31 is 0। A32 -1 to the power 3 plus 2 M32 which is equal to 0। A33 -1 to the power 3 plus 3 M33 is equal to 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो चुका है। सिमिलर प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर लीजिए खुद से, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सपोज हमारे पास डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33, and if Aij is the cofactor, Aij क्या है इसका cofactor है, तब हम इस डिटर्मिनेंट को अगर C1 के अलाउंग एक्सपेंड करें, इस C1 के अलाउंग, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हो जाएगा A11 प्लस A21 प्लस A31 ठीक है। A31 जो एलिमेंट लेंगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, जो एलिमेंट लेंगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हम इस तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉलम को लेते तो क्या लिखते, अगर हम रो को लेते तो क्या लिखते, अगर ये तो हमारा कॉलम का हो गया, अगर हम रो को लेते तो क्या लिखते A11 प्लस A12 प्लस A13 ठीक है। इस तरह से जिस एलिमेंट को निकाल रहे हैं उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ना यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट, हमें सेकंड रो का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। सेकंड रो हमारा ये है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा ना, तो आइए कोफैक्टर के साथ ही हम माइनर निकाल लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो का कोफैक्टर निकालेंगे तो जाएगा A21 -1 to the power 2 plus 1 M21, that means -1 to the power 2 plus 1 is 3, that means minus M21 means उस रो को उस कॉलम को डिलीट करेंगे 5823
5823 5 3 is 15 minus 2 8 is 16 और माइनस ना, तो माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया हमारा प्लस। हम निकाल किसका रहे हैं फैक्टर 2 1 का, दूसरा रो पहला कॉलम ना, उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे। 3823 सॉरी 3823 3 3 is 9 minus 16 that means -7, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 to the power 2 plus 2 M22, तो ये -1 to the power 2 plus 2 is +1 M22 दूसरा रो का दूसरा कॉलम, उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे। 5813 5 3 is 15 minus 8, ये हो गया +7, ठीक है। क्या निकला हमारा, ये हो गया +7। और नेक्स्ट निकालेंगे A23 -1 to the power 2 plus 3 M23, 2 plus 3 is 5 that is -23 minor of 2 3 इसका ना, तो इस कॉलम को इस रो को डिलीट करेंगे। 5 3 1 2 5 3 1 2 माइनस ऑफ 5 2 are 10 minus 3 1 are 3 which is equal to -7, ठीक है। therefore del is equal to, हम दूसरा रो के हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे A21 A कैपिटल 21 प्लस A22 A कैपिटल 22 प्लस A23 का फैक्टर ऑफ 23, तो A21 is 2 into factor is 7 plus A22 is 0 into 22 is 7 plus A23 is 1 into ये हो जाएगा -7, तो ये हो गया 2 7 is 14 plus 0 minus 7 which is equal to 7 is the answer, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया ना 7। तो क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया है, सिमिलर प्रोसेस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। आप एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।